हेलो एवरीवन, द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव। वो कुछ क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, टोटल 17 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था फिजिक्स का। आज उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होगा वो पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, आपका बहुत क्रूशियल टाइम है, आप प्रिपरेशन ढंग से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड 40% जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव का अच्छा प्रिपरेशन होना जरूरी है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हुआ था। अब 18 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है विभवांतर का मात्रक? वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? चलिए सोच के बताइए। तंतु जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? चलिए, लोहा, तांबा, सोना? जी नहीं, टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। क्यों टंगस्टन का बना होता है? कि जो जिस तरह का उसकी शेप होती है ना, उसको मेंटेन करता है, और इसके हाई टेम्परेचर पे ये जल्दी वो पिघलता नहीं है, और इसकी जो रोशनी की टेंडेंसी देने की वो ज़्यादा होती है, इसलिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। और उस बल्ब में कौन सा गैस फिल किया जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस होता है? तो निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या बोला गया। 20 जी, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, ओम 10 ओम 20 ओम दो प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब कि दो प्रतिरोध है, उसको किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं श्रेणी क्रम, मान लो ये है तुम्हारा श्रेणी क्रम, ये है और ये है, इन दोनों को जोड़ दिया गया श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये कितना ओम दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 10 ओम, और ये दिया हुआ है 20 ओम। याद रखना फॉर्मूला, जब श्रेणी क्रम में होगा तो आर जो होगा, समतुल्य जो होगा, वो R1 प्लस R2 होगा। मतलब कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 है ऑप्शन नंबर सी। अगर यही है ना, अगर ये समांतर श्रेणी में जुड़ा होता तो फॉर्मूला क्या होता? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। समांतर क्रम श्रेणी में जुड़ा होता तब की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध के लिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध है ना, चलिए प्रतिरोध। अब देखो क्या क्या दिया क्या है, एंड दिया है V 220 वोल्ट, और I दिया हुआ है 2 एम्पेयर। तो अपने को निकालना है क्या? रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। तो कोई फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू, है ना, V इज इक्वल टू IR। तो V 220 वोल्ट, I की जगह पे 2 एम्पेयर, रेजिस्टेंस ये कट जाएगा 110। R का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? R का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, R मतलब प्रतिरोध, 110 ओम, मतलब 110 ओम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद 22 की तरफ बढ़ते हैं।
बच्चों ध्यान से क्वेश्चन करना, ठीक है। इसी टाइप का इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत आराम आराम से, क्योंकि अभी का वक्त बहुत क्रुशियल वक्त है आपके लिए, और बहुत कूल कूल होकर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहना, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तुम खुद ब खुद होगा। क्या हो, जब टेंशन लोगे ना तो क्या होगा, पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा। तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इत्मीनान से सिलेबस पढ़ते जाइए, PYQ करते जाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहा है उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर क्या होता है? देखो क्या है, विद्युत परिपथ ऐसे, इसको बोलते हैं विद्युत परिपथ, और ऐसे एमीटर को जोड़ा जाता है ऐसे। तो क्या होगा, देखो यहाँ से आई करंट जा रहा है, यहाँ से प्रतिरोध इसका आर है। अब देखो ये प्रतिरोध जो यहाँ से जो धारा प्रवाह हुआ ना, ये धारा प्रवाह यहाँ पहुंचा, तो इसी को मापना है ना, तो इसके लिए श्रेणी क्रम में क्या कर दिया था, इसको जोड़ दिया जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, उसका प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं है उसका, क्या था, सॉरी ये वहां था, हाँ कौन सा था क्वेश्चन नंबर, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? किसको? वोल्टमीटर को। देखते हैं वोल्टमीटर। देखो क्या है, इन दोनों के बीच में का विभवांतर नापना है। ये क्या प्रतिरोध आर है, यहाँ से क्या है, ये परिपथ है, विद्युत परिपथ, यहाँ प्रतिरोध क्या है, आर है। अब कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ और यहाँ का प्रतिरोध, यहाँ से यहाँ तक का मापना है क्या है, यहाँ से यहाँ का मापना है विभवांतर। तो यहाँ पे V जो आ जाता है, यहाँ पे V लगाया जाता है, जिससे आसानी से इन दोनों के बीच का विभवांतर नाप सके, इसलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। तो याद रख लिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? समांतर क्रम। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला देखते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। अभी बताया, अभी विभवांतर नापा है। देखिए जो विभवांतर जो नापते हैं ना, ये जो यंत्र है ना, इसको बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टमीटर। ये क्या है? वोल्टमीटर। विभवांतर नापने वाले को वोल्टमीटर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? एमीटर नहीं, वोल्टमीटर। एमीटर तो धारा मापता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत छोटे से छोटे करंट को, कम से कम करंट को भी नापने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो ध्यान से जो सोचिए, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो वोल्ट के बारे में पहले सुन लेते क्या होता है। वोल्ट बराबर है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। और चार्ज को बोलते हैं कूलम्ब। तो क्या होगा? जूल पर कूलम्ब। तो ऑप्शन देखिए कहीं दिख रहा है, जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। बात समझ में आए? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो पहले फॉर्मूला सोचिए और फॉर्मूला से निकाल लीजिए, बहुत इजी है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 की तरफ। इससे पहले इसको रब कर लेते हैं ना। 27 के बाद 26 के बाद 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। किसका? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति का नहीं, कंफ्यूजन कर रहा है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा जनरली विद्युत ऊर्जा में ही मापते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है?
नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा और जस्ता। ठीक है, नाइक्रोम का तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये तुम्हारा ऑप्शन सही होगा, नाइक्रोम। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किसके? नरम लोहे के। याद रखना, किसके? नरम लोहे से विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। देखो क्या विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, ये देखना है। 30 के बाद है ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। देखो विद्युत धारा ऑप्शन दिया हुआ है, पहले इसको मिटा देते हैं। चलो नेक्स्ट जो है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जनित्र। क्या? जनित्र, मोटर, एमीटर, और एक ऑप्शन क्या है? डी, गैल्वेनोमीटर। क्या है? नेक्स्ट जो है गैल्वेनोमीटर। नहीं, ऑप्शन जो तुम्हारा सही होगा वो होगा जनित्र। क्या होगा? जनित्र। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, एचपी का मतलब क्या? 1 हॉर्स पावर। याद रखना है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746। कितना? 746 वाट। पावर की बात कर रहे हैं, कितना? 746 हॉर्स पावर होता है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो V इज इक्वल टू 1/R, R/1, V इज इक्वल टू IR। ये तो बहुत मतलब कि ओम के नियम है। V इज इक्वल टू IR। ये सब तो बहुत ईजी है। 32 के बाद, चलिए 32 के बाद है कोई क्वेश्चन? नहीं, लास्ट क्वेश्चन है 32। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोला गया है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? देखो ऑप्शन क्या दिया, पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ I²R, ठीक है। फिर E दिया हुआ IR², ये V²I, और ये दिया हुआ है VI²। तो फॉर्मूला जो होता है, याद रखना, फॉर्मूला जो होता है P इज इक्वल टू V²/R। एक फॉर्मूला ये होता है, P इज इक्वल टू VI और P इज इक्वल टू I²R। ये 3 फॉर्मूला होता है, इन तीनों से ऑब्जेक्टिव बनता है। ये तीनों फॉर्मूला अपने कॉपी में लिख लीजिए तीनों फॉर्मूला। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन करना आसान होगा। आपको एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने का चांस काफी ज्यादा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से इसको स्टार लगा के लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ये ए नंबर। 34 नंबर की तब बात है। 34 नंबर स्थिर विद्युत आवेश है। स्थिर विद्युत आवेश का कहने का मतलब क्या? आवेश स्थिर होता है। तो आवेश जब स्थिर होता है तो उसमें बोला क्या गया है कि विराम अवस्था में रहता है। स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहता है, गति की अवस्था में रहता है। स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है? विराम अवस्था में होता है। धारा में आवेश रहता है। धारा में आवेश, जब भी धारा प्रवेश होता है ना, धारा प्रवाह होता है, तो उसमें जो विद्युत धारा जो प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है? ये धारा जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तभी धारा प्रवाह होगा। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मतलब क्या है? निगेटिव चार्ज का प्रवाह, है ना। तो यहाँ पे क्या किसी भी अवस्था में रहता है, गति की अवस्था में रहता है। किसमें रहता है? गति से। कौन मूव करता है? यहाँ मूव करता है, जिसकी वजह से धारा प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक, पर इसको मिटा लेते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक, इसको खत्म कर लेते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक चलिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी नहीं, जूल। क्या होगा? जूल। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है?
1 किलो वाट, तो 1 यूनिट, 1 किलो वाट आवर को लिखते हैं क्या, 1 यूनिट। क्या लिखते हैं, 1 यूनिट। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये भी चांसेस काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बनता है, ये चांसेस ज्यादा है इसको, ये क्वेश्चन आने का, इसलिए इसको ढंग से याद रख लिए। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 1 जूल का मान होता है, जनरली 1 जूल का मान जो होता है 4.2 जूल होता है। जनरली हम लोग याद करते हैं 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल इज इक्वल टू, तो होता है क्या, 1 कैलोरी जो होता है, नेक्स्ट पेज में आते हैं, 1 कैलोरी होता है जो वो 4.2 जूल होता है। कितना होता है, 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4. अब पूछा क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पूछा है 1 जूल का मान होगा, तो 1 जूल का मान पूछा गया, तो 1 जूल का मान पूछा गया, तो 1/4.2 इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू इतना कैलोरी होगा। 42 का मतलब क्या, 5/21, इसका मतलब ये 1 जूल इज इक्वल टू इतना कैलोरी होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5/21, तो 21 को डिवाइड किया कितना से, 5 से, तो कितना देंगे, पॉइंट देंगे तो 50 है ना, तो 21 दूनी 42, 42 का मतलब क्या, 8, 8 का मतलब क्या है, कितनी बार में जाएगा, 21 को अगर 7 से करते हैं, 4 से करते तो कितना होगा, 4 कम 4 84 आ जाएगा, मतलब 3 है, 0.239 आएगा, तो इसको लगभग 4 के करीब लेंगे, इसको 0.239 आएगा, तो यही तुम्हारा क्या होगा, 4 के करीब ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शुष्क स्केल में रीन इलेक्ट्रोड किस धातु का है, रीन इलेक्ट्रोड, रीन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जस्ता का बना होता है, किसका बना होता है, जस्ता का, जिंक का बना होता है। और रीन इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, किसका बना होता है, जस्ता का बना होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी क्या क्या सिलेबस बाकी रहेगी आप लोगों का, जल्द से जल्द इसको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद केमिस्ट्री का भी आपको PYQ चाहिए तो कमेंट कीजिए, उस पर भी हम लोग केमिस्ट्री का भी 100 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और कोई चैप्टर पे या कोई और सब्जेक्ट पे आपको जो क्वेश्चन चाहिए, या आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, या आपको जिस तरह से हेल्प हो सकता है उस तरह से हम लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करती है, उसमें प्रभाव रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है, किस पे, चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। लघु पतन के समय परिपथ पे विद्युत धारा का मान होता है, आज विद्युत धारा का मान क्या होता है, अनंत हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, और विभवांतर क्या होता है, शून्य हो जाता है, इसलिए क्या होता है, लघु पतन होता है। डायनोमो का सिद्धांत के आधारित है, डायनोमो विद्युत चुंबकीय के प्रेरण पे आधारित है, किस पे आधारित है, प्रेरण, विद्युत चुंबकीय के प्रेरण पे आधारित है। 45 नंबर हो गया, 45 के बाद 46 नंबर की तरफ बढ़ते, क्या है 46 नंबर का धारा देता है, तो कौन सा देता है, दिष्ट धारा, है ना, दिष्ट धारा मतलब क्या है, 46 का ए, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है, निर्वात तथा निष्क्रिय गैस भरी होती है, जिससे क्या होगा, हाई तापमान पे क्या किसी से अभिक्रिया ना करे। 48 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, भारत में प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, क्या है, ये ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन होगा 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में 50 बार वो क्या होगी, अपनी जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर सकती है, कितनी बार, 50 बार। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ। हमारे देश में विद्युत में तार एवं उदासीन तार के बीच की कितनी विभवांतर होती है, जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये होता है क्या है, अगर विभवांतर की बात करें तो वो प्लस माइनस होता है, 230 प्लस माइनस, मतलब 230 प्लस माइनस 10 होता है, तो ये 220 भी ऑप्शन सही हो सकता है, 240 भी, ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन जो है वो वेरिएशन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, एक्चुअली में 230 प्लस माइनस होता है, इसलिए हम दोनों ऑप्शन सही किया। विद्युत में तार किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन, नीला, काला या नीला, कौन सा ऑप्शन होगा, काला या नीला,
काला या नीला? हरा तो होगा नहीं, काला या नीला? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा ना, काला। मैं सोच रहा हूँ कि ऑप्शन क्यों नहीं दिखा। तो काला और नीला, तो कौन सा होगा ऑप्शन? काला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, वेबर तो फ्लक्स का होता है, फ्राडे, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र तो फ्राडे तो चार्ज का होता है, जबकि टेस्ला क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। 52 के बाद 53 की तरफ बढ़ते हैं क्या? क्वेश्चन 53 नहीं, लास्ट शायद 52 ही तक है। हम लोग डिस्कशन करेंगे 70 क्वेश्चन, उसके बाद केमिस्ट्री क्वेश्चन हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कशन करें, लगभग 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। जबकि मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, ऑलरेडी 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का हो चुका है, अभी वो 300 क्वेश्चन हम लोग मैथमेटिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। उसी तरह से एसएसटी का भी क्लासेस चल रहे हैं रेगुलर, है ना। तो आप इस चैनल में बने रहिए, आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएगा, और इसी से आपके बोर्ड में मिलने वाला है क्वेश्चन। सो अच्छा, इसको क्या कीजिए, बार बार लिखिए, बार बार लिख के क्या कीजिए, इस पे याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको बोर्ड में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिले तो टिक लगा सके। चलिए आज के इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए।